अपना नंबर डाल रहा हूं इसमें, जब फैसला कर चुको तो मुझे फोन कर देना। दोबारा जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बाकायदगी से निकाह हो जाए तो बेहतर है सबके लिए। फैसला करने में ज्यादा वक्त मत लगाना, ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। खुदा के लिए मुझ पर ये जुल्म ना करे। अब अपने हाथों से आप मेरा गला दबा दे, मगर उस शैतान के हवाले मुझे मत करे अब्बा। अब वो नहीं करे मेरे साथ। बात समझने की कोशिश कर नूर, इस हादसे के बाद तुझे कोई बयाने नहीं आएगा। क्या मैं आप लोगों पर इतना बड़ा बोझ बन गई? अब्बा, मैं नौकरी करूंगी, मैं आप लोगों का हाथ बटाऊंगी, लेकिन मुझसे ये करने को मत कह। चुप करो। तुम्हारी इस नौकरी की वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे अपने बाप को इतना बेगैरत समझती हो कि अपनी बेटी को सारी उम्र कमारी रखकर घर पे बैठाएगा और उसकी कमाई खाएगा। अरे अब तो सर उठा के चलना मुश्किल हो गया है। सब इसी के मुतालिक बात करते हैं। दिल छल्ली होता है मेरा। इतने ताने सुनना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आप मेरी उस शख्स से शादी करवा देंगे, फिर भी लोग यही कहेंगे कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है, अपनी पसंद से। अरे शादी तो हो जाएगी ना, फिर अपने घर चल गया ना। मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं होगा। जिंदगी मुश्किल हो गई है तुम्हारी वजह से। मैं तेरी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मगर दुनिया देखी है मैंने। तेरा बाप तुझे जितना भी पढ़ा लिखा ले, लेकिन घर की इज्जत की खातिर आज भी लड़ मरेगा। बेटा, लड़की की इज्जत तो शीशे की तरह से होती है, जरा सी ठेस लगे तो किरचियों की तरफ बिखर जाती है। बेटा, मैं हमेशा आपकी अपनी रहूंगी ना। कल को अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई, मुझसे मुंह तो नहीं फेर लेंगे ना। 2 दिन बाद मेरा निकाह है, मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यहाँ से जाने के बाद लोग मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना। नूर, सुन रही है ना तू हमारी बात? तुम दोनों अपनी जिद पर अड़े रहो, मुझे ही जहर दे दो, इस अजियत से निजात दिलाओ। आप जैसा कहेंगे। मैं वैसा ही करूंगी।
जूस ले आओ जल्दी। खाना लगाओ मेरे को। ये नूर है, मेरी बीवी। और इन्हें तो तुम जानती होगी। अनाया है मेरी पहली बीवी। आज तो तुमने हदें ही पार कर दी शाज़मान। एक के बाद एक कागज पे साइन करने से हर औरत को बीवी का दर्जा नहीं मिल जाता है। तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस अय्याशी को मैं इस घर में रहने दूंगी? ये वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। तुम भी शौक से इसके साथ जा सकते हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम अपनी बची कुछ जिंदगी इसी छत के साथ गुजारोगे मेरे साथ। न मैं यहां से जाऊंगा न ये। शायद तुम भूल रहे हो, ये मेरा घर है। कब तक? और वैसे भी मैं शौहर हूं तुम्हारा। तुम्हारा जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है। जैसे तुम्हारी पार्टी मेरी है। ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस हरकत के बाद पार्टी वाले ज्यादा देर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाशा बना के रख दिया तुमने इस पार्टी को। पार्टी वाले क्या कहेंगे? क्या किया मैंने? कौन सा गुनाह किया है? इस बेचारी मासूम लड़की की बारात एन शादी वाले दिन वापस चली गई। मैंने तो इसे अपना नाम दिया, मैंने तो नेकी की है। अब तुम बताओ ना, तुम इस मासूम लड़की को अपने घर से निकाल दोगी? नहीं ना, मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी। इसलिए तुम्हारी ये तन्हा सी जो जिंदगी है ना, इसे खामोशी से इसी घर में गुजारती रहो और इसे एक्सेप्ट कर लो। न ये कहीं जाएगी न मैं। हम सब इस घर में इकट्ठे एक साथ रहेंगे। इसी में सबकी बेहतरी है। खास तौर से तुम्हारी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ये तुम ठीक नहीं कर रहे शाज़मान। तंबी के लिए शुक्रिया। मैं अपनी दूसरी बीवी को कमरा दिखा दूं। इतना डरती क्यों हो मुझसे? मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उससे बहुत तकलीफ पहुंची होगी तुम्हें, लेकिन क्या करता मैं? सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया। मोहब्बत करता हूं तुमसे। आपने जो चाहा वो आपको मिल गया। अनाया को देखकर इतना चौंक क्यों रही थी?
देखो मेरी पहली बीवी जरूर है, लेकिन उससे कभी मुझे बीवी का सुख नहीं मिला। उसने शादी जरूर की मुझसे, लेकिन हमेशा उसके दिल में कोई और था। बीवी का सुख और औलाद की खुशी दोनों नहीं दे पाई वो मुझे। लेकिन मैं जानता हूं, जिस मोहब्बत के लिए मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा, वो तुम मुझे दोगी। औलाद की खुशी तुम मुझे दोगी, तुम दोगी मुझे मेरा वारिस, दोगी ना? ये क्या गजब हो गया बेगम साहिबा, आपने उस औरत को घर में रहने की इजाजत कैसे दे दी? मेरी इजाजत देने ना देने से क्या होता है, मेरी तो मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। और आपने फायदा उठाने दिया? मासूमियत का ड्रामा कर रही है वो। उसकी आंखों में चालाकी देखी है मैंने। वो हमारे मलिक साहब को बेवकूफ बना रही है। मेरा मतलब है बेगम साहिबा, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। वैसे ही आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और अब ये इतना बड़ा सदमा। मलिक साहब ने आपसे सब कुछ छीन लिया। उस औरत के सामने आपकी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। मगर आप फिक्र मत करें बेगम साहब, मैं आपके साथ हूं। उस औरत का जीना हराम कर दूंगी मैं इस घर में। ठीक है, तुम घर का मामला संभालो। यस। हेलो, मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम किससे बात कर रहे थे? देखो, मैं एक बहुत जरूरी पार्टी मेंबर से बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सब समझती हूँ तुम्हारी पार्टी मेंबर कौन है। तुम इरम से बात कर रहे थे ना? क्या तुम ये हर वक्त? I don't want to hear a thing, नबील। तुम अभी और इसी वक्त मेरे पास आओ। समझने की कोशिश करो, मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ। क्यों? इरम से मिलने जा रहे हो तुम? ठीक है, तो मैं भी इरम की तरफ आ जाती हूँ। मैं इरम के पास नहीं जा रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, फिर से झूठ बोल रहे हो तुम। हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो नबील। अगर तुम फौरन मेरे घर नहीं पहुंचे तो मैं इरम के घर जा रही हूं, समझ गए तुम? ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, जल्दी जल्दी गाड़ी घुमाओ। बाजी कुछ चाहिए था? नहीं,
पूरा दिन से आपने कुछ नहीं खाया। बड़ी बाजी नहीं पूछेंगी आपसे, और मलिक साहब देर से आएंगे। बची सिर्फ मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आप फिक्र ना करें बाजी, मैं आपका हाल दिल समझती हूँ। घर से बाहर सारे रिश्ते नाते टूट गए। इस घर में हर रिश्ता पराया नाम महसूस होता है। कोई रिश्ता असली नहीं लगता, है ना? मैंने ऐसे कई घरों में काम किया है, सबकी कुछ इसी तरह की कहानी। आप अपने दिल की बात मुझसे कर सकती हैं। मुझे अपना हमदर्द समझे। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अनाया बेगम, आज आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मलिक साहब तो बता रहे थे कि डॉक्टर्स ने आपको अभी कुछ दिनों और बेड रेस्ट के लिए कहा है। देखें, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मलिक साहब हैं ना पार्टी के मामला संभालने के लिए। लेकिन मैं तो समझ रही थी अब मलिक शाजमान से नाराज थे। अरे बीवी, उस वक्त हमें हकीकत का इल्म कहाँ था? ये मीडिया वाले भी ना कहानी को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इन एनजीओज वालों को तो बस उंगली उठाने का मौका मिलना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। आपको मलिक शाजमान की इस हरकत से इतराज नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं आप अनाया बेगम? मलिक साहब ने हमें सब कुछ समझा दिया है। उन्होंने तो एक बेचारी लड़की के साथ ज्यादती होने से उसको बचा लिया है। लेकिन आखिर हमारा मजहब भी तो यही कहता है, किसी बेसहारा औरत को इस तरह अपना लेना बहुत बड़ा नेक काम है। और ये आपका भी बड़ापन है कि आपने मलिक साहब की दूसरी बीवी को खुले दिल से तस्लीम किया है। हमें मलिक साहब से कोई शिकायत नहीं है। मकसूद साहब, मैं खुद ही पार्टी की जिम्मेदारी उठाना चाह रही हूँ। अरे बीवी, पार्टी कहाँ भागी जा रही है? जब आपकी तबीयत समझ जाए तो वापस आ जाइएगा। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ। बुरा मत मानिएगा नया बेगम, लेकिन हमें मलिक शाहजमान पे पूरा भरोसा है। उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाई हैं। आपकी बेटी की मौत के बाद फिर आपका ये हादसा और आपकी नासाज तबीयत, देखिए, इन सब वजूहात की बिना पर हमें ये लगता है कि आप इस वक्त जहनी तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गौर करें इस बात पर। हमारे ख्याल में आप मलिक शाहजमान साहब को ये जिम्मेदारी मुस्तकिल तौर पे ही सौंप दें तो ये बेहतर रहेगा। क्या हरकत थी? क्या कर रही हो तुम, बताओ? मैं क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ नबील? Why are you doing this? पहले मैं तुम्हें एक फोन करती थी and used to receive. अब मैं तुम्हें पूरा दिन कॉल पे कॉल करती रहती हूँ। तुम ना रिसीव करते हो, ना तुम कॉल बैक करते हो, और जब तुम मेरे साथ होते भी हो तो you're not here with me. तुम्हारा वहम है सोहा, प्लीज, for God's sakes. You can't even look at me नबील, और तुम बोल रहे हो मेरा वहम है ये? क्या चाहती हो तुम मुझसे, बताओ? क्या चाहती हूँ मैं तुम्हें चाहती हूँ नबील। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? I love you. I want to be with you. I really don't have time for this, Soha. Of course you don't have time for this. Of course you don't have time. क्यों होगा तुम्हारे पास वक्त? तुम्हें जाना है ना कहीं और। कहाँ जाना है तुमको नबील? इरम के पास जाना है ना? ये क्या नई रट लगाई बैठी हो तुम सोहा, for God's sake? Seriously? मैंने रट लगाई हुई है? कह क्यों नहीं देते कि तुम इरम के पास नहीं जा रहे? बोलो, say it. सोहा, listen. मैं इरम के पास काम के लिए जाता हूँ। ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? तुम क्यों नहीं कह देते उससे? तुम क्यों नहीं बता देते इरम को कि जब हम वहाँ मिले थे उसके बाद हम मिलते रहे हैं and we like each other, हम शादी करने वाले हैं। तुम्हें इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है किसी को और कुछ बोलने की। It's perfect.
नो इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स टू सून। ऐसी जल्दबाजी हम नहीं कर सकते। कितनी बार मैं तुम्हें कहूं ये बात? आई एम फेड अप। तुम हर वक्त मुझे यही एक्सक्यूज देते हो, इट्स टू सून, इट्स टू सून। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ नबील ऐसा? तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। और अगर मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया ना नबील, जस्ट लिसन टू दिस, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए इरम के पास जाकर सब कुछ बताना क्यों ना पड़े। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? नहीं नबील, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। कितना चाहती? सर आप तो कह रहे थे कि अनाया बेगम फिर से पार्टी ज्वाइन करने का सोचेंगी भी नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, अनाया बेगम इस वक्त अपने आप को संभालने के काबिल नहीं, तो पार्टी को क्या खाक संभालेगी। फिर भी मुझे जानकर खुशी हुई कि उसमें अब भी जान बाकी है। ये बिल्कुल जान भी निकल जाएगी सर। सर आपने तो पार्टी ज्वाइन करके हम लोगों की किस्मत ही बदल दी। यू नो, डिफेंस पे प्लॉट लेने लगा हूँ। वैसे मेरे पार्टी में आने से जितना आप लोगों को फ़ायदा हुआ है, अनाया अगर सारी ज़िंदगी भी काम करती तो शायद आप लोगों को इतना फ़ायदा ना होता। वेरी करेक्ट सर। लेकिन सर अगर अनाया बेगम ने फिर से पार्टी वालों से मिलने की कोशिश की तो करने दो। अगर आखिरी लम्हात में कुछ हाथ पैर मारने का शौक उठा है तो वो भी पूरा करें, लेकिन क्या आप लोग ऐसा होने देंगे? ऑफ कोर्स नॉट सर। मलिक साहब, क्या हुआ? लोग ठीक तो है? मैंने तुमसे कहा था ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैं उनका ख्याल रख रही हूँ मलिक साहब। तो उस घर का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। ख्याल रहे, तो नाश्ते का ठीक से इंतजाम करो। नरगिस, नरगिस, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस नए मेहमान का नाश्ता इनके कमरे में पहुंचा दिया करो, और समझा दो इसे कि इसके बाप का घर नहीं है जो जहां दिल चाहता है मुंह उठा के चली आती है। देख क्या रही हो, जाओ यहां से। तुम कहीं नहीं जाओगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की? वाह मलिक शाह,
बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है अपनी नई बीवी को। कब तक एक शरीफ इंसान का नकाब पहने रहोगे? जब तक ये तुम्हें उम्मीद दिलाती रहेगी कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा तब तक? उम्मीद नहीं है, यकीन है, बेटा ही होगा। तुम्हें कभी भी बेटा नसीब नहीं होगा कि मेरी बद्दुआ है तुम्हें। तुम्हारा बाप पूरी उम्र एक बेटे को तरसता रहा और उसके नसीब में क्या हुआ? तुम जैसा शैतान। तुम जैसी औरत जिसने खुद को बेऔलाद कर दिया, उसके मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। मैं जानती हूँ मुझे मेरे गलत फैसलों की सजा मिल रही है, लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी शाज़मान। तुम बेटे के लिए तरसते ही रहोगे, और अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो भी गया ना, तो मेरी दुआ है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो अपने बाप को कभी ना बख्शे। प्लीज प्लीज बैठिए। जी नबील, कैसे आना हुआ? आप फोन पे बता रहे थे आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी, इट्स इम्पोर्टेंट। सब खैरियत तो है ना? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ इरम। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। कैसी बात? मैं आपकी दोस्त सोहा को पहले से जानता हूँ। हमारी कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई थी, फिर अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन फिर वो मुझसे मोहब्बत कर बैठी। देखिए, मैं उसके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। जब मैंने उसको ये बात बताई तो वो बहुत अपसेट हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि वो इतनी जज्बाती निकलेगी। कुछ किया है उसने? क्या? वो कहने लगी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरे खिलाफ मीडिया में झूठी बातें उछालेगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे शक था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता, लेकिन फिर भी हम गौर करने की बात है। अगर सोहा आपकी इतनी अच्छी दोस्त है तो उसने आपको मेरे बारे में बताया क्यों नहीं? उसने मुझे आपके सामने एक अजनबी क्यों जाहिर किया? मुझे तो उसकी इज्जत की फिक्र थी, इसलिए मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन अब सच बयान करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्यों? अब ऐसी क्या खास बात है? उसने जब से मुझे यहाँ देखा है तो उसका जुनून दोबारा जाग गया है। उसे गलत फहमी है कि हम दोनों के बीच कुछ है। वो मुझे धमका रही है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताएगी कि मैं आप और शाज़मीन बेगम के खिलाफ साजिशें कर रहा था, और हमारे मुताल्लिक भी वो मीडिया में काफ़ी कीचड़ उछालेगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं, उसकी या आपकी। आई कैन अंडरस्टैंड। ये राज मेरे लिए भी बोझ बनता जा रहा है। इरम, मैंने पहले दिन से ही आपसे सच बयानी की है। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है, मैं खामोशी से आपकी पार्टी से निकल जाऊंगा। मैं पहले भी ये जंग खुद लड़ा था, आगे भी खुद लड़ सकता हूँ, लेकिन सोहा मेरे और आपके इमेज को डैमेज कर सकती है। शी हैज द पावर ऑफ मीडिया, इसलिए मैंने फर्ज समझा आपको बताना। बाकी आपकी मर्जी है।
मैं चलता हूं। हेलो। तो क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? आ रहा हूं। मलिक शाजमान, तुम्हें तुम्हारी शादी पे मुबारकबाद देने के लिए आना चाहता था। कई बार कोशिश की, लेकिन अजीब सा रिश्ता है तुम्हारे मेरे बीच, कदम ही नहीं बढ़े। काम की बात करें? हाँ, वक्त ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। काम की बात यह है मलिक शाजमान कि औरतों के पीछे छुप के सियासत बहुत कर ली। मैंने फैसला किया है कि अब मैं खुद मैदान में आ जाऊं। अच्छा, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो बहुत गहरा है शाजमान, क्योंकि जिस औरत के साथ तुम रहते हो वो मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने नहीं देगी। लगता है पार्टनरशिप खत्म हो गई। क्या मलिक, कैसी बातें करते हो? तुम तो जानते हो हम उन लोगों में से हैं जिसको छोड़ दिया एक दफा, फिर छोड़ दिया, फिर पलट के कभी उस औरत की तरफ देखा नहीं हमने। अनाया तो मेरे ऊपर केसेस जो थे वो खत्म कराने में मेरी मदद कर रही थी बस। और अब तो वैसे भी वो तुम्हारे बच्चे की मां। क्या चाहते हो मुझसे? कुछ मालूमात। तुमने पार्टी टेम्परेरीली ज्वाइन की है या हमेशा के लिए अनाया को पीछे साए में धकेलने का इंतजाम कर लिया है? कब तक इन औरतों के पीछे बैठ के तमाशा देखेंगे? ये काम अब मलिक यावर को करना था। ये गंदा काम वही करता हुआ अच्छा लगेगा। शाज़मीन हाथ नहीं आई तब उसकी बेटी के पीछे पड़ गया। जो बात तुम्हें समझने में 20 साल लग गए, मैं वो चंद माह में ही समझ गया था। अनाया के पर कट चुके हैं, कुछ ही दिन की बात है, फिर सिर्फ एक ही साई होगा, मलिक शाज़मान, वजाहत, हयात। पहली बार तुम मुझे नौजवान नहीं लगे, बल्कि सही मानों में मलिक वजाहत के बेटे मलिक शाज़मान लगे। मजा आएगा अगर हम दोनों मिल जाएं और मिलके सियासत करें। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का क्या फायदा? एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से हम दोनों के सिवा सबका फायदा होगा, हमारा ही नहीं होगा। अगर हम मिल जाएं तो काफी मजा आएगा सियासत में। तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे ऑन द फोन मत करना। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। देखो सोहा, तुम्हारा ये जो जज्बातीपन है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दिस राइट नाउ, ओके? तो बेहतर यही है कि हम अपने अपने रास्ते पर चलें। आई वोंट लेट यू डू दिस नबील, तुम बहुत पछताओगे। तुमने इतने साल मेरा इस्तेमाल किया है, अब तुम मुझसे नहीं मुंह फेर सकते। मैंने फैसला कर लिया, मुझे कुछ नहीं कहना एंड गुड बाय। हेलो,
अब मेरे 2-3 इंटरव्यूज टीवी पे करवा दें। मैं अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहती हूँ। अनाया बेगम, वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। मेरा आपके लिए मशवरा यही है कि अब आप घर पे बैठ के आराम कीजिए। मैंने इतनी जिद्दोजहद घर पे बैठने के लिए नहीं की थी। लेकिन उस वक्त आपको वक्त और हालात का इल्म ही कहा था। वक्त की नज़ाकतों को पहचानिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुल के बोले। माजरत के साथ, इस वक्त आपका बैड टाइम चल रहा है। आपके खुद पार्टी वाले चाह रहे हैं कि आप खुद रिजाइन कर दें। मलिक शाजमान ने पार्टी के हर मेंबर को अपने काबू में किया हुआ है। आपकी गैर मौजूदगी में तो मलिक शाजमान ने तख्ता ही पलट डाला। मैं हालात बदल भी सकती हूँ। बुरा नहीं मानिएगा, आपका नमक खाया, झूठ नहीं कहूँगा। बहुत देर हो चुकी है। मीडिया का हर शख्स मलिक शाजमान से मिलना चाहता है। पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई है उस शख्स ने। आपकी किस्मत का सूरज तो गुरूब होने से पहले ही डूब गया। हाय सोहा। हाय। क्या हुआ? अपसेट लग रही हो? हाँ। चाहो तो शेयर कर सकती हो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। सो हम अच्छे दोस्त हैं, अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो। ये कह के तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया रम। अब मैं इत्मीनान से तुमसे बात कर सकती हूँ। एक्चुअली वो तुम नबील को जानती हो ना? हाँ, वही नैना का बेटा जिसे तुम ज़ाती तौर पर नहीं जानती है ना? इरम, बात दरअसल ये कि तुम उसे पहले से जानती हो और उससे मोहब्बत करती हो। जब से नूर बाजी इस घर में आई हैं, अनाया बेगम बहुत गुस्से में रहने लगी हैं। बहुत बदतमीजी करती हैं वो नूर बाजी से। क्या कहा उसने उससे? यही कि वो उनसे कितनी नफरत करती हैं और उनका इस घर में जीना हराम करती हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मीटिंग्स तुम दोनों करो, जलसों में तुम दोनों जाओ और मैं टीवी पर तुम्हारी कामयाबियां देखूं बस। जब आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलवा लेंगे।